Hello students, today we are going to start our next topic, that is domestic electric circuit. In the last class we have studied about electric generator and we have learned that how electric energy is generated, or we can say that how mechanical energy is converted into electrical energy. ठीक है, तो अभी तक हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से कैसे कन्वर्ट की जाती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट की जाती है, वो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। और अब हमें ये जानना है कि वो जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई वो हम घरों में यूज़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे घरों में 3 तरह के वायर्स, जो हमारे घरों में कनेक्शंस होते हैं उसमें 3 तरह के वायर्स यूज होते हैं। फर्स्ट वायर इज अर्थ वायर, सेकेंड वायर इज लाइट वायर एंड थर्ड वायर इज न्यूट्रल वायर। अर्थ वायर इज ग्रीन इन कलर, अर्थ वायर का कलर कौन सा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। और जो लाइट वायर होता है या ये होता है रेड या ब्लू, दोनों ही कलर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो न्यूट्रल वायर होता है ये होता है ब्लैक कलर का, न्यूट्रल वायर होता है ब्लैक कलर का। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो जनरेटर होता है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है, तो मान लीजिए कि ये जो सप्लाई आ रही है ये जनरेटर से यहाँ से ऐसे सप्लाई आ रही है, जनरेटर से ये सप्लाई आ रही है। और इसके बीच में कल हमने पढ़ा था ये जनरेटर से, ये जो जनरेटर की कॉइल है ये उसके वायर्स हैं, और यहाँ पर बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रखा था और हम देख रहे थे कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट आ रही है या नहीं आ रही है, और हमें इसमें करंट मिलती है। तो ये जो वायर है ये इस तरह से करंट इस जनरेटर के अंदर से जा रही थी। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ये डायग्राम थोड़ा सा मैंने और क्लियर करा है आप लोगों के लिए। इसमें देखिए ये जो वायर है, ये वायर कहाँ से आ रहा है, ये ABCD कॉइल के अंदर से आ रहा है। ये वायर जो है ये ABCD कॉइल के अंदर से आ रहा है और ये ऐसे आगे जाकर ये कॉइल में मिल जाएगा। ये कॉइल का एंड, ये कॉइल के एंड्स हो गए, फॉर सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो ये हमारे जनरेटर की कॉइल हो गई और जनरेटर की कॉइल से हम इस तरह से वायर्स निकालते हैं। और हमने ये देखा था कि ये जो वायर्स थे ये गैल्वेनोमीटर के साथ इस तरह से कनेक्टेड थे, जो वायर्स थे गैल्वेनोमीटर के साथ इस तरह से कनेक्टेड थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये वायर को यहाँ से काट कर ये वायर को यहाँ से काट दिया और ये वायर को यहाँ से काट दिया, ये वायर को हमने यहाँ से और यहाँ से काट दिया। तो और बीच में से जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था वो हटा दिया, गैल्वेनोमीटर जो बीच में लगा हुआ था उसको हमने हटा दिया। ठीक है, अब ये वायर के दोनों एंड्स को हमने क्या करा, हमने इन दोनों वायर्स को पावर हाउस जहाँ पर जनरेटर लगा हुआ था उस पावर हाउस से ये दोनों वायर्स हमने निकाली और इन दोनों वायर्स को निकाल के हमने सिटी मतलब जहाँ पर घर होते हैं, लोगों के घर होते हैं, सिटी में हमने इन दोनों वायर्स को ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, तो दोनों वायर्स को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा जो था वो ज़्यादा था, दोनों वायर्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो खर्चा था, जो कॉस्ट आने वाली थी वो ज़्यादा बैठने वाली थी। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, एक वायर होता है हाई पोटेंशियल पे, एक वायर होता है हाई पोटेंशियल पे और दूसरा वायर होता है लो पोटेंशियल पे। एक वायर होता है हाई पोटेंशियल पे और दूसरा वायर होता है लो पोटेंशियल पे। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस था, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो ही करंट जो है यहाँ से यहाँ पर फ्लो हो रही थी। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, गैल्वेनोमीटर क्या बता रहा था, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को हमने हटा दिया और करंट फ्लो होने का मतलब है ये वाला जो पोटेंशियल है ये हाई पर है और ये जो है ये लो है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, करंट कहाँ पर फ्लो होगी, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ये है करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन, तो ये वाला जो डायरेक्शन था ये करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन था। तो करंट यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से इस इधर से ऊपर से यहाँ से नीचे फ्लो हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से और यहाँ तक करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, तो ये वाला जो टर्मिनल है ये वाला हाई पोटेंशियल पर है, ये वाला लो पोटेंशियल पर है। तो इसको हम जो लो पोटेंशियल पर है इसको हम मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है वो 0 है, इसका पोटेंशियल जो 0 है, और जो हाई पोटेंशियल है हम मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है ये 220 वोल्ट है। अब हमें इन दोनों वायर्स को क्या करना था, ट्रांसपोर्ट करके सिटी में जो भी घर थे उनके अंदर कनेक्शन देना था। तो 2 वायर्स को ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी। अब क्योंकि ये लो पोटेंशियल पर था तो हमने क्या करा, इस वायर को जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर हाउस था उसी में यहाँ पे इसको ज़मीन में
ग्राउंड कर दिया, अर्थ के साथ इसको ग्राउंड कर दिया, मतलब ज़मीन में इस वायर को गाड़ दिया। क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है और इस वायर का पोटेंशियल भी हमने क्या माना था, जीरो माना था। तो हमने इस वायर को कहाँ गाड़ दिया, हमने इस वायर को ज़मीन में गाड़ दिया। ठीक है, अब हमने सिर्फ दो की बजाय एक ही वायर को ट्रांसपोर्ट किया, दो की बजाय सिर्फ एक ही वायर को ट्रांसपोर्ट किया। तो हमने क्या करा, एक वायर का जो खर्चा था वो हमने बचा लिया। फिर हमारे घरों में ये जो लाइव वायर है, ये जो लाइव वायर है ये यही वाली वायर है जिसके पास पोटेंशियल था हाई पोटेंशियल, जो हाई पोटेंशियल पर वायर था उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइव वायर बोलते हैं। ये हमारे घरों में आती है, ये जो वायर है ये हमारे घरों में आता है। और जो दूसरा वायर है न्यूट्रल वायर, इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इस वायर का जो पोटेंशियल है ये होना चाहिए जीरो। इस वायर का जो पोटेंशियल है ये जीरो होना चाहिए। अगर इस वायर का पोटेंशियल जीरो है तो जीरो पोटेंशियल, ये वाला जो वायर था जनरेट पावर हाउस में, हमने ये वायर कहाँ पर ग्राउंड किया था, अर्थ में ग्राउंड किया था। तो हमने क्या करा, हमारे घर से ये वायर अर्थ में ग्राउंड किया था, तो अर्थ से ही ये वायर को निकाल दिया, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो यहाँ पर भी ये जीरो पोटेंशियल पर ग्राउंड हुआ था और हमने यहाँ पे भी हमारे घर में भी इसको जीरो पोटेंशियल पर निकाल दिया। ठीक है, और ये लाइव वायर जो हमने पावर हाउस से सप्लाई करा था, जो पावर हाउस से हमने ट्रांसपोर्ट किया था, और न्यूट्रल वायर जो हमने अर्थ के ही अंदर से निकाल दिया। इन दोनों वायर्स को हमारे घरों में हमने इन दोनों वायर्स का इनपुट हमारे घरों में दिया। सबसे पहले इनपुट देते ही हम इन वायर्स को कनेक्ट करते हैं एक फ्यूज़ से। ये जो मैंने बनाया है दिस इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ इट इज़ अ वायर made up of alloy having low melting point। मतलब ये एक ऐसा वायर होता है जो कि एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने से क्या होगा, अगर इस वायर में एक्सेस चार्ज आता है, अगर इस वायर में एक्सेस चार्ज आता है या फिर एक्स्ट्रा करंट आती है, तो आपको पता है हीट क्या होता है, H = I²RT। अगर करंट इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है तो हीट भी इंक्रीज होगी। हीट के इंक्रीज होने से ये वायर जो है गर्म हो जाएगा। और हमने इस वायर को एक ऐसे मटेरियल से बनाया जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, कम था। तो टेम्परेचर के थोड़ा सा बढ़ते ही क्या होगा, ये वायर जो है यहाँ से मेल्ट हो जाएगा। अगर ये वायर यहाँ से मेल्ट हो जाएगा तो देखिए ये जो बीच की सप्लाई है ये टूट जाएगी, ये सप्लाई जो है ये टूट जाएगी। अगर ये सप्लाई टूट गई तो यहाँ से करंट जो है आगे नहीं जा पाएगी और हमारे घरों में जो एक्स्ट्रा करंट थी, जो ज़्यादा करंट सर्किट में डेवलप हुई थी, वो एक्स्ट्रा करंट हमारे सर्किट्स में घरों में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ द फ्यूज़ वायर। ये क्या करती है, ये शॉर्ट सर्किट को या ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करती है, शॉर्ट सर्किट्स या ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करती है। फ्यूज़ वायर का काम क्या है, इट प्रिवेंट्स द शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोडिंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, इन दोनों वायर्स को हमने किससे कनेक्ट किया, हमने इलेक्ट्रिकल मीटर से कनेक्ट किया। क्योंकि हम ये वायर्स कहाँ से ले रहे हैं, हम ये वायर्स जनरेटर से ले रहे हैं, और जो कहाँ पर है, जो पावर हाउस में, जो किसका है, जो गवर्नमेंट का है। तो हमने गवर्नमेंट से ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस ली हैं। अगर हमने गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस ली है तो हमें गवर्नमेंट को इसका पैसा भी देना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट को इसका पैसा भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसीलिए इलेक्ट्रिकल मीटर लगाया। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मीटर जो है ये घूमता है और हमारा बिल जो है वो बनकर आता है और हमें गवर्नमेंट को वो बिल पे करना रहता है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल मीटर के बाद ये कनेक्टेड रहता है हमारे मेन स्विच से, मेन स्विच और या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मेन स्विच या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। आप देखते होंगे मीटर के पास एक बॉक्स बना हुआ रहता है, मीटर के पास एक बॉक्स बना हुआ रहता है जिसमें बहुत सारे स्विचेस रहते हैं। इस तरह का बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे स्विचेस रहते हैं। ये जो स्विचेस हैं, ये स्विचेस क्या होते हैं, ये जो स्विचेस होते हैं अलग अलग रूम्स की, अलग अलग रूम्स में ये अलग अलग रूम्स के ये स्विचेस रहते हैं। अलग अलग रूम के स्विचेस और फ्यूज़ इस बॉक्स में रहते हैं। होता क्या है, फॉर सपोज हमने किसी एक रूम में कोई एक हैवी अप्लाइंस यूज़ कर लिया, तो उस हैवी अप्लाइंस को यूज़ करने की वजह से क्या हुआ, उस हैवी अप्लाइंस को यूज़ करने की वजह से जो है हीट, करंट जो थी वो इंक्रीज़ हो गई, हीट बढ़ गई। हीट बढ़ने से क्या हुआ, हीट बढ़ने से क्या हुआ, ये जो फ्यूज़ है, पर्टिकुलर इस रूम का जो फ्यूज़ है ये मेल्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने फ्यूज़ बनाकर दिखाया, ये पर्टिकुलर एक रूम का जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाएगा और उस रूम में इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। तो इसी वजह से, इसकी वजह से क्या होगा, दूसरे रूम्स में इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट नहीं होगी, दूसरे रूम्स में इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट नहीं होगी। सिर्फ एक उस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर रूम का जो फ्यूज़ होगा वो उड़ जाएगा और हम क्या करेंगे, हम उसको मेन स्विच बोर्ड से वापस से उसको कनेक्ट करके या वापस से उसको ऑन कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद हमने इसको अलग अलग रूम्स में सप्लाई दिए, अलग अलग रूम्स में हमने सप्लाई दिए। देखिए ये जो लाइव वायर है ये यहाँ से ही चलता आ रहा है, दिस इज़ लाइव वायर, ये लाइव वायर है और नीचे वाला जो वायर है वो न्यूट्रल वायर है। ऊपर वाला वायर कौन सा, ऊपर वाला वायर जो है लाइव वायर है और नीचे वाला जो वायर है वो न्यूट्रल वायर है। लाइव वायर को हम कनेक्ट करते हैं, देखिए ये जो हमारे घरों में आपको ये दिखता होगा, प्लग दिखता होगा, प्लग के एक एंड से लाइव वायर कनेक्ट होता है। फॉर सपोज ये वाला जो एंड है ये लाइव वायर से कनेक्टेड है और ये वाला न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड है। और जो थर्ड वाला पिन होता है, थर्ड वाला जो पिन है वो किसके साथ कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थ से कनेक्ट करने का एडवांटेज क्या होता है कि जो भी एक्सेस चार्ज, फॉर सपोज आप एक इलेक्ट्रिकल अवन यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल अवन यूज़ कर रहे हो, उस इलेक्ट्रिकल अवन में कोई एक्सेस चार्ज उसके सर्किट में प्रॉब्लम होने की वजह से, फॉर सपोज उसमें कोई एक्सेस चार्ज डेवलप हो गया, वो एक्सेस चार्ज क्या होगा, वो एक्सेस चार्ज इस अर्थ वायर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ये एक्सेस चार्ज अर्थ वायर के थ्रू अर्थ के अंदर चला जाएगा। ये एक्सेस चार्ज अर्थ वायर के थ्रू अर्थ के अंदर चला जाएगा। ये वायर भी हम क्या करते हैं, एक मेटल की प्लेट लगा के हम इसको अर्थ के अंदर डाल के रखते हैं, अर्थ के अंदर डाल के रखते हैं ताकि सर्किट में जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे रूम की सप्लाई। रूम में क्या होता है, हमारे ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट का एक एंड किससे कनेक्टेड रहता है, इंस्ट्रूमेंट का एक एंड लाइव वायर से और दूसरा किससे कनेक्टेड रहता है, न्यूट्रल वायर से, और तीसरा किससे कनेक्टेड रहता है, अर्थ वायर से कनेक्टेड रहता है। अर्थ वायर क्या करता है, एक्सेस चार्ज को ग्राउंड में भेज देता है और इंस्ट्रूमेंट पर अगर वो एक्सेस चार्ज ग्राउंड में भेज देगा तो जैसे इंस्ट्रूमेंट है उसकी बॉडी पर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं आएगा और उसको जब आप हाथ लगाओगे तो आपको करंट लगने के जो चांसेस है वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ वायर इसलिए काम में आता है। ठीक है, फॉर सपोज मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया इलेक्ट्रिक अवन का, तो अवन की बॉडी जो होती है मेटल की होती है। फॉर सपोज अवन की बॉडी पर कोई चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज जो है या उसके सर्किट में कोई लीकेज हुआ, लीकेज होने की वजह से क्या हुआ, अवन की बॉडी पर, मेटल बॉडी पर चार्ज आ गया, मेटल बॉडी पर चार्ज आ गया और आपने उसको जैसे खाना गर्म करने के लिए या कुछ करने के लिए जैसे उसको हाथ लगाया तो आपको करंट लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, अवन की बॉडी को अर्थ वायर से कनेक्ट करके रखते हैं, अवन की बॉडी को अर्थ वायर से कनेक्ट करके रखते हैं और जो प्लग होता है उस प्लग में से 3 वायर्स आते हैं, एक लाइव का होता है, एक न्यूट्रल का होता है और एक अर्थ का होता है। और उस प्लग को हम क्या करते हैं, हमारी मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको प्लग को मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कौन सा वायर कनेक्ट हुआ, यहाँ पर लाइव वायर कनेक्ट हुआ, यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ पर अर्थ वायर कनेक्ट हुआ। अब अवन की बॉडी पर जो भी चार्ज आएगा, अवन की बॉडी पर जो भी चार्ज आएगा वो अर्थ वायर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा और जब आप उसको हाथ लगाओगे तो आपको शॉक लगने के जो चांसेस है वो जीरो हो जाएंगे, आपको शॉक नहीं लगेगा। ऐसे अलग अलग रूम्स में मैंने यहाँ पर सप्लाई आपको दिखाई। फॉर सपोज मान लीजिए फर्स्ट रूम है, ये सेकंड रूम है, थर्ड रूम है। नोट करने वाली बात ये है कि ये सारी सप्लाई किस में है, ये पैरेलल में है और इन सप्लाई में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि मेंटेन रहता है। 220 वोल्ट फर्स्ट रूम में, 220 वोल्ट सेकंड रूम में, 220 वोल्ट थर्ड रूम में। कोई भी रूम में चले जाओ जो सप्लाई रहेगी वो 220 वोल्ट की ही रहेगी। ठीक है, दिस इज़ अबाउट डोमेस्टिक सर्किट। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने घरों में देखा होगा कि दो तरह के स्विच बोर्ड्स रहते हैं। एक स्विच बोर्ड जो होता है वो थोड़ा सा जहाँ पर सारे ट्यूबलाइट, फैन और वो स्विचेस होते हैं, और एक स्विच बोर्ड होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है या ऊपर होता है। ये जो स्विच बोर्ड है ये थोड़ा सा नीचे होता है या ऊपर होता है, इसको हम बोलते हैं पावर बोर्ड, इसको हम बोलते हैं पावर बोर्ड। ये पावर बोर्ड का काम क्या है, पावर बोर्ड का काम ये है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं, जो डिवाइसेस ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, फॉर सपोज वॉशिंग मशीन, फॉर सपोज एसी या फिर कूलर, उनको हम पावर बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। और जो छोटी डिवाइसेस होती हैं जैसे ट्यूबलाइट, पंखा या फिर बल्ब, उनको हम इन सप्लाई से कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, हमारे घरों में 2 लाइन्स आती हैं। ये वाली जो लाइन है इसमें 5 एम्पेयर की करंट आती है, ऊपर वाली लाइन में 5 एम्पेयर की करंट आती है और नीचे वाली में जो बड़ा स्विच बोर्ड होता है उसमें 15 एम्पेयर की करंट आती है, उसमें 15 एम्पेयर की करंट आती है। तो 15 एम्पेयर करंट को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर हमें वॉशिंग मशीन, कूलर या फिर माइक्रोवेव या फिर एसी चलाना हो तो हम 15 एम्पेयर वाले बोर्ड में उसका प्लग लगाते हैं। और जो छोटे सप्लाईज होते हैं जैसे टीवी, फ्रिज या फिर
फैन, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आप 5 एम्पेयर वाली लाइन से चलाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट डोमेस्टिक सर्किट। ये दो करंट सप्लाईज आपको ध्यान रखनी है। हम क्या करते हैं, जो लाइव वायर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इस तरह से करते हैं, लाइव वायर को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि एक पार्ट में 5 एम्पेयर करंट आती है और एक पार्ट में 15 एम्पेयर करंट आती है। 15 एम्पेयर हैवी डिवाइसेस के लिए और 5 एम्पेयर जो लाइट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उसके लिए हम 5 एम्पेयर सप्लाई को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट डोमेस्टिक सप्लाई। आपको एग्जाम में क्या आ सकता है, आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने को आ सकता है। जो डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है, ये आपको लर्न करना है, एज इट इज़ लर्न करना है। एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने को आ सकता है, या फिर आपको ऐसे बोला जा सकता है कि एक फ़ैन है, एक कूलर है और एक टीवी है, उसको आपको डोमेस्टिक सर्किट में कनेक्ट करना है। तो आप कनेक्ट करके बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसको जैसे आपने ये क्या बना दिया, जैसे मैंने इसको रूम 1, रूम 2, रूम 3 बनाया, आप इसको फ़ैन बना सकते हो, इसको आप टीवी बना सकते हो, इसको आप लाइट बना सकते हो। इस तरह से आप ये जो कनेक्शंस हैं ये एग्ज़ाम में इस तरह से कर कर दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरह से डायग्राम बनाने को एग्ज़ाम में आ सकता है और मोस्टली ऐसे डायग्राम्स एग्ज़ाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्यूज़ वायर का एप्लीकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम से पूछा जाता है। तो आपको क्या बताना है, इट इज़ अ वायर मेड अप ऑफ एलॉय हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। और इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ये है, इट प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट्स। इट प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट्स। क्या क्या प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट्स। इट प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट्स और ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हमारे घरों में 2 लाइंस आती है करंट की मतलब जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट है उसमें करंट के 2 सप्लाईज होती हैं, एक 5 एम्पियर और एक, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि करंट की जो 2 सप्लाईज होती है उनकी रेटिंग बताओ। तो आपको बतानी है 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर। लाइव वायर एक ही आएगा। लाइव वायर को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सर्किट में, लाइव वायर को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सर्किट में कि एक तरफ ज़्यादा करंट जाती है और एक तरफ कम करंट जाती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत हाई लेवल की बात है, ये आप 12th क्लास में भी नहीं पढ़ेंगे। अगर फॉर सपोज बाद में अगर आप इंजीनियरिंग करते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हो, तो वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि वायर्स को, लाइव वायर को इस तरह से हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें ये एक वायर में 5 एम्पियर और एक वायर में 15 एम्पियर करंट आता है। अभी बस आपको ये ध्यान रखना है, लाइव वायर होता है, लाइव वायर कहाँ से आता है, लाइव वायर आता है हमारे पावर हाउस से, ठीक है। न्यूट्रल वायर को क्या करते हैं, हम पावर हाउस के बाहर ही ग्राउंड कर देते हैं और हमारे घर के बाहर से ये न्यूट्रल वायर को निकाल लेते हैं। तो इससे क्या करा, हमने वायर का खर्चा बचा लिया, क्योंकि पहले 2 वायर्स ट्रांसपोर्ट करनी होती, अब एक ही वायर ट्रांसपोर्ट करनी पड़ रही है। और जो अर्थ वायर है, अर्थ वायर किस लिए होता है, अर्थ वायर ये होता है कि अगर हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में फॉर सपोज हम अवन यूज़ कर रहे हैं, अवन की बॉडी मेटल की होती है, तो अवन के अंदर अगर मान लीजिए कोई चार्ज का लीकेज हो गया तो उसकी बॉडी पर चार्ज आ जाएगा और अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो आपको करंट लग सकता है। तो इसके लिए हमने क्या करा है, इसके लिए हमने अवन की बॉडी से एक वायर कनेक्ट कर दिया जो कि अर्थ वायर होता है, और अवन का जो प्लग होता है उसके साथ ही उस वायर को लगा दिया। फिर जब हम उस प्लग को हमारी सप्लाई के प्लग में लगाते हैं तो जो अर्थ वायर होती है वो किससे कनेक्ट हो जाती है, ऑटोमेटिकली इस वायर के थ्रू वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाती है। तो अवन की बॉडी पर जो भी चार्ज रहता है वो इस वायर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, इस वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, इस वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट। न्यूट्रल वायर जो होता है वो 0 पोटेंशियल पर होता है, लाइव वायर जो होता है 220 वोल्ट पर होता है। तो 220 वोल्ट माइनस 0 कितना पोटेंशियल बचा, 220 वोल्ट पोटेंशियल बचा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। पोटेंशियल कितना रहेगा, 220 वोल्ट। और करंट की 2 सप्लाईज रहेंगी, एक 5 एम्पेयर और 15 एम्पेयर। आपको अगर हैवी अप्लायंस कनेक्ट करना है तो आप 15 एम्पेयर वाली में करेंगे, और अगर लाइट अप्लायंस कनेक्ट करना है तो आप 5 एम्पेयर वाले में करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक सर्किट। इससे ज़्यादा डोमेस्टिक सर्किट में और कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो चैप्टर जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।